ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, हर चीज़ महंगा। जिस तरह 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख़ का सियाह दिन है, बिल्कुल उसी तरह 25 जुलाई भी पाकिस्तान की तारीख़ का सियाह दिन है। 2018 के आम इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल, इलेक्शन में जीत कर हुकूमत बनाने वाली तहरीक इंसाफ की तब्दीली सरकार से अवाम ने क्या खोया क्या पाया, शहरी खुलकर बोल पड़े। कहते हैं तब्दीली के नाम पर वोट दिए थे, जवाब में क्या मिला? महंगाई, बेरोजगारी और बेइंतहा महंगाई। 2 सालों में वो कुछ सह लिया जिसकी उम्मीद तक ना थी। हुकूमत 3 साल और रही तो क्या होगा, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 25 जुलाई को तारीख में अवामी मैंडेट चोरी करने वाले दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। 25 जुलाई 2018 को मुल्क पर सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं 2 साल साबित कर रहे हैं ये तजर्बा पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। आज गवर्नेंस और मईशत दोनों मुल्क की तारीख की बदतरीन हालत में हैं। इस हुकूमत को हर इशू को मुतनाज़ा बनाने का शौक है। कश्मीर का सफ़ीर आज कुलभूषण यादव का वकील बना बैठा है। अवाम एक पेज पर है कि सिलेक्टेड इमरान खान को जाना होगा। हमें याद है किस तरह 25 जुलाई को मुल्क में सिलेक्शन करवाया गया। कोरोना ना होता तो आज यौम सियाह मनाने के लिए सड़कों पर होते। पिछले इलेक्शन में हमारे इदारे जितने मुतनाज़े हुए इतने पहले कभी नहीं हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सिलेक्शन की बात हुई। जिसकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो वो सियासत क्या जाने। पर्ची चेयरमैन तारीख से लाइल्म है। तारीख में दर्ज है कि कौन किसको डैडी कहा करता था। विफाकी वजीर मुराद सईद का रद्द-ए-अमल, बोले 22 साल की जिदोजहद के बाद अवाम ने मकबूल तरीन लीडर को वजीर आज़म चुना। कश्मीर का मसला वजीर आज़म ने उजागर किया। बताया जाए कौन कुलभूषण का नाम लेने के लिए शर्माता था। पीटीआई इंतखाबात में धांधली के 2 सालों की तकमील पर मुराद सईद को सामने लेकर आई। अगर पीटीआई ने गुज़श्ता 2 बरसों में कुछ किया होता तो मुराद सईद कारकर्दगी बयान करते। उनके पास हुकूमती कारकर्दगी बारे कुछ नहीं था तो इल्ज़ामात का सहारा लिया। कादिर पटेल का तंज, बोले गालम गलोच से अगर हुकूमतें चलना होती तो इमरान खान का मजाक ना उड़ रहा होता। मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स की जगह सरकारी मुलाजमीन से काम चलाया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी दरकार है। FATF पर मुशावरत के बाद 8 बिल्स तैयार कर लिए हैं। बर वक्त कानून साजी करेंगे तो एशिया पैसिफिक रिपोर्ट मुरतब करेगा जिसमें पाकिस्तान से मुताल्लिक फैसला होगा। करप्शन से पाक पाकिस्तान हम सब की ज़रूरत है। ऑपोजिशन के साथ पीर को नैब कवानीन से मुताल्लिक निशस्त होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का यादगार दिन है। 25 जुलाई 2018 को PTI कारकुनान और अवाम ने नई सोच की बुनियाद रखी। एक फरसूदा, मुराद याफ्ता, अकरीबा परवर और करप्ट निज़ाम को शिकस्त हुई। इक़्तिदार मिला तो मुल्क को मुआशी मुश्किलात का सामना था और मुल्क कर्जों की दलदल में फंसा हुआ था। वज़ीर आज़म की क़यादत में नए अज़्म के साथ इस्लाहात की जानिब बढ़ रहे हैं।